नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेनम मूवी को, जो वेनम सीरीज की पहली मूवी है। तो अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द मूवी एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के शुरुआती सीन में अंतरिक्ष से आता हुआ एक स्पेसशिप दिखाई देता है, जो पृथ्वी पर आते आते क्रैश हो जाता है। और अगले सीन में एक लैब को दिखाया जाता है, जिसमें वहाँ का मालिक एक साइंटिस्ट से उस स्पेसशिप के बारे में पूछता है, और वो बताती है कि उसमें 3 सिम्बियोट्स थे, जिनमें से एक गायब हो गया है। आपको बता दें कि सिम्बियोट्स दूसरे ग्रह के जीव होते हैं, जो अपने को जीवित रखने के लिए दूसरे के शरीर पर हावी हो जाते हैं और उसे काफ़ी पावरफुल भी बना देते हैं। और वह इंसान जिस पर कोई सिम्बियोट हावी होता है उसे होस्ट बोलते हैं। तो अब मूवी की स्टोरी पर वापस आते हैं। उन 3 सिम्बियोट्स में से एक गायब हो गया था और वो एक किसी के शरीर में पहुंच गया था। अब वो आदमी तड़पता है जिसके शरीर में सिम्बियोट था, और उस आदमी को एक एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। पर वो आदमी खड़ा होकर एम्बुलेंस वालों पर अटैक करता है और उनमें से एक लड़की के शरीर पर हावी हो जाता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम एडी ब्रॉक होता है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड जिसका नाम एनी होता है, वो गर्लफ्रेंड उसे उठाती है। और एडी ब्रॉक एक रिपोर्टर होता है, और अगले सीन में उसके रिपोर्टिंग के काम को दिखाया जाता है। और एडी ब्रॉक एक बिल्डिंग में जाता है। वहाँ पर एक आदमी होता है जो एडी ब्रॉक को उस दिन के क्रैश के बारे में बताता है, और एक आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए कहता है, और कहता है कि वह अपने रॉकेट्स के बारे में बताना चाहता है, और वो उसी दिन के क्रैश के बारे में बात करना चाहता है। और उस आदमी का नाम कार्लटन ड्रेक होता है। और एडी ब्रॉक इंटरव्यू की बात करके वहाँ से चला जाता है, और वो अपनी गर्लफ्रेंड से किसी जगह पर मिलता है, और वो उस आदमी के इंटरव्यू के बारे में बात करता है, और उसकी गर्लफ्रेंड उसको कोई भी गड़बड़ करने से मना करती है। और अगले सीन में उसकी गर्लफ्रेंड एनी और एडी ब्रॉक सो रहे होते हैं, और एडी ब्रॉक उठकर लैपटॉप चेक करता है। तो उसमें एडी ब्रॉक को पता चलता है कि उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं। अगली सुबह एडी ब्रॉक कार्लटन का इंटरव्यू लेने जाता है, तो वह उससे उसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और लीगल केसेस के बारे में पूछता है। तो एडी ब्रॉक का इंटरव्यू से बाहर कर दिया जाता है, और साथ में उसकी नौकरी भी चली जाती है, और उसकी गर्लफ्रेंड की भी नौकरी चली जाती है। तो उसकी गर्लफ्रेंड एडी ब्रॉक को छोड़ देती है। और अगले सीन में वो एम्बुलेंस वाली लड़की जिसमें सिम्बियोट्स था, वो बाज़ार में आ जाती है और वहाँ पर आकर लोगों को मार देती है। और वापस वो सिम्बियोट्स एक बूढ़ी औरत में आ जाता है, क्योंकि सिम्बियोट्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। और अब कार्लटन और उसकी साथी डॉक्टर स्कॉट खरगोश पर सिम्बियोट को छोड़ते हैं, उसके साथ वह कंपेटिबल हो जाता है। इस बात को देखकर कार्लटन डॉक्टर स्कॉट से इंसानों पर एक्सपेरिमेंट के लिए कहता है, पर डॉक्टर स्कॉट इस काम के लिए मना कर देती हैं। तो कार्लटन डॉक्टर स्कॉट को उनके बच्चों को लेकर धमकी देता है। अब एडी ब्रॉक एक दुकान पर जाता है, और वहाँ पर एक गुंडा दुकान वाले को लूटता है। तो एडी ब्रॉक वहाँ से चला जाता है। एडी ब्रॉक खुद के घर जाकर नौकरी ढूंढता है, पर उसे वहाँ पर कोई भी नौकरी नहीं मिलती है। और कार्लटन ड्रेक अलग अलग लैबों पर सिम्बियोट्स को छोड़ता है और उन पर प्रैक्टिकल करता है। और डॉक्टर स्कॉट एडी ब्रॉक से मिलती है और उसे कार्लटन के बारे में बताती है कि वो कैसे लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। पर एडी ब्रॉक उसकी मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि कार्लटन की वजह से उसने अपना सब कुछ खो दिया था। और वो अपने घर पर चला जाता है, और वहाँ पर डॉक्टर स्कॉट को वापस फ़ोन करता है और सारी बातें बताने को कहता है। तो डॉक्टर स्कॉट उसे वहाँ कंपनी में ले जाती हैं, और वहाँ पर ले जाकर वो एडी ब्रॉक को समझाती हैं कि कार्लटन सिम्बियोट्स और इंसान का संगम कराकर दूसरे ग्रह पर रहना चाहता है। और वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है, और एडी ब्रॉक सिम्बियोट्स के पास चला जाता है, और उनमें से एक सिम्बियोट्स एक लड़की से एडी ब्रॉक में आ जाता है, और वहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म बजती है, और एडी ब्रॉक वहाँ से भाग जाता है, और उसके पीछे काफ़ी गार्ड्स भी भागते हैं। और एडी ब्रॉक अपने घर पर आ जाता है, और वहाँ पर सारी चीज़ों को खाने लगता है, और एक अजीब सा बर्ताव करने लगता है। अगले सीन में कार्लटन को पता चलता है कि कोई सिम्बियोट्स को ले गया है, और कोई वहाँ पर घुसा था। पर अब एडी ब्रॉक एक होटल में पहुँचता है। वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड एनी और उसका बॉयफ्रेंड डैन होते हैं। तो अब एडी
एनी को रिकॉर्ड किए हुए सारे प्रूफ दिखाता है और वहाँ पर अजीब सा बर्ताव करता है और लोगों के खाने को खा जाता है और वहाँ पर उसे बीमार समझा जाता है। एनी का बॉयफ्रेंड डैन उसे अपने क्लिनिक में ले जाता है क्योंकि वो एक डॉक्टर होता है और उसका वहाँ पर MRI करता है और एडी से बातें भी करता है और उसे डैन समझाता है। और अगले सीन में कार्ल्टन के ऑफिस के साइंटिस्ट कार्ल्टन को बताते हैं कि सिम्बियोट्स लोगों के ऑर्गन्स को डैमेज कर रहा है और उसे तेज़ आवाज़ से दिक्कत भी होती है। और कुछ लोग डॉक्टर स्कर्ट को लाते हैं और वो कार्ल्टन को बताते हैं कि डॉक्टर स्कर्ट ने उसे धोखा दिया है और उसने वही घुसपैठियों को लाई है। तो वो डॉक्टर स्कर्ट से उसका नाम पूछता है कि वह किसको लाई थी, पर डॉक्टर स्कर्ट मना कर देती है। और अगले सीन में एडी की डैन और एनी से बात होती है तो एडी बताता है कि उसे आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब एडी के घर पर कार्ल्टन के गुंडे आ जाते हैं और वेनम अब एडी के शरीर में होता है और उन गुंडों से एडी की फाइट भी होती है और एडी अब सभी को पीटता है और घर से बाहर चला जाता है और वहाँ पर गुंडे उसका पीछा करते हैं और एक जगह पर वेनम अपने असली रूप में आ जाता है और गुंडे का सिर चबा जाता है। और वहाँ से दूर जाने पर वेनम एडी के सामने अपने असली रूप को दिखाता है और अपनी सारी सच्चाई को बता देता है कि एडी उसका एक होस्ट है जिसके शरीर में वो रहता है। अगले सीन में एनी गाड़ी चला रही होती है और उसको डैन का फ़ोन आता है और वह उसको बताता है कि एडी के सभी ऑर्गन्स एबनॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं। तो एनी अब एडी के पास आ जाती है पर बिल्डिंग को खाली किया हुआ होता है और वहाँ पर पुलिस होती है। अब एडी उसी बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर वह रिपोर्टर की नौकरी करता था और उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और एडी को वेनम वहीं पर पहुँचा देता है और एडी अपने फ़ोन को वहीं पर छोड़ देता है और कागज़ में कुछ लिखकर वहीं पर छोड़कर चला आता है जिससे उस आदमी को कार्ल्टन के बारे में सब कुछ सच पता चल जाए। अब वहाँ पर कार्ल्टन के गुंडे आ जाते हैं और उनकी और एडी की बीच में फाइट होती है और एडी में वेनम होता है। वहाँ पर एनी भी आ जाती है और वो डर जाती है तो एडी उसे समझाता है और एनी उसे हॉस्पिटल ले जाती है और डैन उसे समझाता है कि उसके अंदर जो कीड़ा है वो उसे खा रहा है और एक मशीन में उसका MRI होने पर वह निकल जाता है और एडी वहाँ से चला जाता है और एडी को बेहोश करके कार्ल्टन के गुंडे उसे वहाँ से ले जाते हैं और कार्ल्टन के सामने लाते हैं। और कार्ल्टन में एक और सिम्बियोट होता है जो उसे वेनम के बारे में पूछता है। उधर वेनम वहाँ से चला जाता है और एडी को जंगल में लाया जाता है और वहाँ पर एनी भी आ जाती है क्योंकि उसमें वेनम होता है और वो सभी को मार देता है और वापस वह एडी ब्लॉक में आ जाता है। और कार्ल्टन में जो सिम्बियोट होता है वो सभी सिम्बियोट को पृथ्वी पर लाना चाहता है पर वेनम ऐसा नहीं चाहता है और कार्ल्टन सभी को लाने के लिए रॉकेट लॉन्च करता है और सभी साइंटिस्ट को वहाँ पर मार देता है क्योंकि उसके अंदर भी एक सिम्बियोट होता है। और रॉकेट लॉन्च होने में अभी 5 मिनट बाकी होते हैं और एडी और कार्ल्टन की काफ़ी फाइट होती है जिसमें वेनम के अलग होने पर कार्ल्टन एडी को मार देता है पर वेनम आकर एडी में मिल जाता है जिससे एडी ठीक हो जाता है और एनी सुपरसोनिक साउंड चालू कर देती है जिससे कार्ल्टन का सिम्बियोट जा नहीं पाए। रॉकेट लॉन्च होने वाला होता है और कार्ल्टन का सिम्बियोट और कार्ल्टन रॉकेट में चला जाता है पर वेनम रॉकेट के फ्यूल टैंक को तोड़ देता है और रॉकेट ख़त्म हो जाता है और साथ में कार्ल्टन और उसका सिम्बियोट भी मर जाते हैं। और एडी को लगता है कि वेनम भी मर गया है क्योंकि सिम्बियोट को सुपरसोनिक साउंड और आग से काफ़ी दिक्कत होती है। और एडी अब एनी से बातें करता है और बातें करते करते वेनम बोल पड़ता है और एडी को पता चल जाता है कि वो अभी तक ज़िंदा है और एडी वहाँ से चला जाता है। वेनम सभी लोगों को देखकर खाने की सोचता है पर एडी उसके लिए एक नियम बनाता है कि वो सिर्फ बुरे लोगों को ही खाएगा, वह अच्छे लोगों को नहीं खाएगा। अब एडी उसी दुकान पर जाता है जहाँ पर वो गुंडा उस दुकान के मालिक को परेशान करता है जिसका नाम मिसिस चेन होता है और उसके वे सारे पैसे ले लेता है। तो वेनम उसे पहले समझाता है और बाद में उसका सिर खा जाता है और दुकान की मालिक उससे पूछती है कि ये क्या है तो एडी उसे एक कीड़ा बताता है। तो वेनम को उसे कीड़ा कहने पर काफ़ी बुरा लगता है और वो एडी से सॉरी बुलवाता है और यहीं पर मूवी एंड भी हो जाती है।
आपको इस मूवी से सीखने के लिए क्या मिला हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।